हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज है नवरात्रि का 7वां दिन और आज जगरना भी है। और आज जो है मॉर्निंग का मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ और इवनिंग का जो जगरना की पूजा होती है ना, वो शाम का व्लॉग में अलग से बनाऊँगी। तो आपने माता रानी के दर्शन कर लिए ना। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, माता रानी आप पे विशेष कृपा करे। और थोड़ा सा चाय पीने का मन किया तो मैं चाय लेकर बैठ गई और किचन में ना आलू बॉयल हो रहे हैं, मटर भी चढ़ा रखा है। तो आज आलू मटर और पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो घर का काम ऊपर वाला हो गया है, नीचे अभी झाड़ू पोछा रहता है तो वो मैं बाद में करूँगी। पहले किचन का काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ। और ये जो मेरा सेल्फी स्टिक है ये भी टूट गया था। ये जो स्टैंड है ना, ये खड़ा नहीं हो पा रहा था, तो इसको मैंने इस तरह से ब्लैक धागे से राउंड करके फेविकॉल से अच्छी तरह से चिपका दिया है। और जिस ट्राइपॉड पे मोबाइल रखा है इसको भी फेविकॉल से अच्छी तरह से मैंने चिपकाया है। तो ये थोड़ा सा मतलब काम में आ रहा है, यूज़ होने लायक हो गया है। वैसे पता नहीं कब ये टूट जाए तो थोड़ा सा अटका के रखी हुई हूँ मोबाइल को। तो किचन में जो है बर्तन वर्तन तो साफ़ हो ही गए थे और मटर चढ़ा के रखा है, मटर पनीर की सब्ज़ी और रोटी बनाऊंगी। आज जो है दोपहर में दाल चावल नहीं बनाऊंगी क्योंकि रात को जगरना है ना, तो उसमें क्या बोलते हैं, जगरना वाले दिन जो रात को है तावा नहीं चढ़ाया जाता है। तो रात को बड़ी की सब्ज़ी और चावल बनेगा और सुबह में ही और दोपहर में रोटी सब्ज़ी सब खाएंगे। तो आलू बॉयल कर रखी थी तो उसको छील लेते हैं, फिर उसके बाद सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाऊंगी। मैं जिस तरह से बनाऊंगी वो भी आपको दिखा देती हूँ। मुझे लगता है आप भी ऐसे ही बनाते होगे, फिर भी देख लो, शायद किसी तरह से कोई और तरीका हो आपका बनाने के लिए। बिना लहसुन प्याज का बन रहा है तो सिर्फ मसाला और टमाटर ही पड़ेगा। तो चलिए गाइस, अब बना लेते हैं सब्जी। तो सिंपल सी सब्जी है, इस तरह से जो भी आप भी बनाते ही होंगे। मैंने एक ही टमाटर लिया, मैं ज़्यादा टमाटर का यूज़ नहीं करती हूँ। एक टमाटर लिया है, उसमें जो भी हमारे मसाले होते हैं, धनिया, सब्जी मसाला, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, ये सभी पाउडर मिक्स करके पानी डाल के इसका एक इस तरह से घोल के रख दिया है। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट तेल में डालूँगी तो मसाला जल जाएगा। प्याज लहसुन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इस करके इसमें पानी मिक्स करके रख दिया। सरसों का तेल ख़त्म था तो मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया, उसमें डाला राई, जीरा और तेज़पत्ता। और तेज़पत्ता ना मैं हमेशा धोकर यूज़ करती हूँ। आप कैसे यूज़ करते हो मुझे ज़रूर बताना। मुझे ऐसा लगता है ना कि डस्ट होगा तो इसको मैं धो लेती हूँ तेज़पत्ते को। और पानी डालकर इसको, नमक भी मैंने डाल दिया है, तो इसको पकने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, टमाटर को गलने में। तो इधर मैं पनीर कट करके रख लूँगी, आलू मैश करके रख लूँगी और जो बर्तन हैं थोड़े बहुत छोटे छोटे वो साथ ही साथ मैं उसको भी धो लूँगी। क्योंकि अब मैं किचन से बाहर निकलूँगी तो मैं जल्दी किचन में नहीं आऊँगी। मैं बहुत देर से किचन में हूँ और थक जाती हूँ। व्रत रखी हूँ, ज़्यादा व्रत में मुझसे खाया ही नहीं जाता है। अभी तक मैंने सिर्फ 1 कप चाय पिया और इसके बाद भी मैं कुछ नहीं खाऊँगी, मुझसे खाया जाता ही नहीं है। बड़ी डांट भी पड़ती है इसके लिए। तो इधर टमाटर गलेगा और उधर जो है, जो छोटे छोटे बर्तन है ना, वो मैं धो के रख लूँगी। और जो बाकी बर्तन रहेगा ना वो अब मैं सीधे ही शाम को धोऊँगी तो रात को धोऊँगी। मैं किचन में अब नहीं वापस आने वाली। तो यहाँ टमाटर गल गया है, तेल भी सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये बॉईल किया हुआ मटर, आलू, पनीर। और पनीर डालने के बाद मैं पानी डाल के ना 5-10 मिनट अच्छी तरह से बॉईल करूँगी। क्योंकि पनीर को ना तो मैंने फ्राई किया है, ना ही मैंने गर्म पानी में डाला है। तो पानी में ज़्यादा बॉईल करूँगी तो पनीर सॉफ्ट रहेगा। और उसके बाद बॉईल हो जाएगा तो फिर मैं बंद कर दूँगी। बस ये सिंपल सी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। रोटी भी बन गई है तो पापा की थाली लगा देते हैं, नीचे भी ले जाएगा तेजस। तो इसमें पापा की रोटी है, रॉक्सी की है और यशवीर की है। यशवीर दादू के साथ खाएगा। मेरे लाल से आप कितने दिन से नहीं मिले हो। हमें दूध अरे बच गया। जाओ खाना खाओ। ठीक है, जाता हूँ मम्मी खाने। जाओ। तो नीचे रोटी चला गया नाश्ता। अभी मुझे 10-15 रोटी और बनाना। मैं दोपहर का हिस्सा भी मैं बना के घी लगा के रख दूंगी क्योंकि अब मेरी कंडीशन ना खराब होती जा रही है। अब लग रहा है मेरे पैर ऐसे ऐसे कांप रहे हैं। मैं क्या करूँ, मुझसे खाया ही नहीं जाता है। और मैं केला इसलिए नहीं खाती हूँ क्योंकि मैं खाऊंगी ना तो मेरा दम होने लगता है, मुझे खांसी बहुत ज़्यादा आने लगती है, मुझे बोलने में दिक्कत होती है थोड़ा सा। पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी मुझे यहाँ पे। और साबूदाना
वो बनाऊंगी थोड़ी देर में। अभी फ़िलहाल रोटी बना के रख देती हूँ और उसके बाद थोड़ी देर आराम करूँगी। 2 गिलास पानी पीऊँगी शहद डाल के। शहद डाल के थोड़ा पानी पी लेती हूँ तो थोड़ी एनर्जी आ जाती है। 2 गिलास पानी पीऊँगी, आराम करूँगी और फिर मैं आपसे मिलती हूँ रोटी बना लेने के बाद। तो यहाँ पर दिए की लौ थोड़ी सी कम हो रही थी तो प्लकर से सावधानी पूर्वक मैंने उसको ऊपर कर दिया है। दूसरा दिया मैंने नहीं जलाया है क्योंकि मैंने देखा है किस तरह से साइड से पकड़ के हल्का सा ऊपर पुश करती हूँ ना और थोड़ी देर होल्ड करती हूँ तो जो दिया है ना वो आराम से, उसकी जो जोत है आराम से ये जली रहती है। कोई चीज़ अभी तक तो टचवुड हुआ नहीं है, माता रानी की कृपा है। और ऊपर से जो फूल है वो मैं हटा दूँगी तोड़कर। तो दिन में 2 बार 3 बार मैं देख लेती हूँ और रात को एक बार सोने से पहले मैं चेक कर लेती हूँ। दिया ठीक करके ना सो जाती हूँ, फिर आराम तक सुबह तक ही ना आराम से जलती रहती है। माता रानी विराजमान किया, साक्षात माता रानी विराजमान है। 9 दिन का मेरा व्रत है। हर नियम जो भी पूजा से रिलेटेड है वो मैं सब फॉलो कर रही हूँ। ज़मीन पे सोना, पाठ करना, हर चीज़। लहसुन प्याज मेरे किचन में नहीं बन रहा है लेकिन अंडा बन रहा है। अंडा बन भी रहा है, अंडा डेली आ भी रहा है। तो आप कहोगे कौन बना रहा है, तो नीचे पापा बना रहे हैं। पापा ने अलग से एक चूल्हा रखा हुआ है नीचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड का टाइम होता है तो बार बार पानी ऊपर गर्म करना, और रॉक्सी को वही खाना वाना वही देते हैं, जो भी होता है तीनों टाइम का खाना हर चीज़ वही करते हैं। तो उनको पता है कि इसने 9 दिन का व्रत रखा है, कलश की स्थापना रखी है, फिर भी अंडा लेकर आ रहे हैं और बना रहे हैं। मैंने इनको कहा भी कि आप पापा को मना क्यों नहीं करते हो, आपने मना क्यों नहीं किया, जब पता है कि घर में अखंड ज्योत है, पूजा है। तो ये यही बात बोले, उनको बोलना पड़ेगा। उनको नहीं पता है क्या कि घर में पूजा रखी हुई है, 9 दिन का व्रत है इसका। और फिर बोले कि उनको जो मनाता है वो करने दो, तुमको कुछ नहीं बोलना है। मैं उनको नहीं बोलूँगा कुछ जाकर। तो बताइए, कहीं आपने ऐसा सुना होगा कि घर में कलश की स्थापना हो रखी है, अखंड ज्योत चल रहा है और घर में नॉनवेज आ रहा है, आदमी पूजा व्रत के दिन भी छोड़ देता है, लेकिन इस घर में आता है। और अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी ना तो उसका उल्टा मतलब निकाल लिया जाएगा। इनको बोली, ये बोले रहने दो, मैं नहीं बोलूँगा, तुमको बोला तुम जाकर बोलो। मैं किस लिए बोलूँगी, मैं तो नहीं बोलूँगी। तो यहाँ पे एक बात और कहूँगी कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, पूजा पाठ, पढ़ाई लिखाई, जो आप कर रहे हो अपनी मर्जी से, उसके लिए आप बिल्कुल उम्मीद मत रखो कि कोई आपको सपोर्ट करेगा। पूजा पाठ मैं शुरू से करती आ रही हूँ। शादी से पहले मुझे लगता है जब मैं 10-11 साल की थी तब से मैं करती आ रही हूँ। मम्मी को करते देखती थी तो मैं भी करती थी, मुझे बहुत शौक था। और एक भी नवरात्रि ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने माता रानी की पूजा ना करी हो। मैं करती थी, मम्मी करती थी तो साथ में मैं भी पाठ कर लिया करती थी। मम्मी व्रत रखती थी और मैं सिर्फ पाठ करती थी। हर एक पूजा मैं करती थी बचपन से ही, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा डिसीजन। और अगर मैं नवरात्रि का पूजा मैं नहीं रखती ना तो मुझे पूरे साल मुझे अफसोस होता है कि मैंने रखा नहीं, मैं छोड़ती। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे पता था कि एग्ज़ाम भी है, 30 को एग्ज़ाम भी है। और आपको मैं सही बताऊं तो नवरात्रि का व्रत मैं रख भी नहीं पाती। जो कि मेरा पीरियड का टाइम था वो 25 तारीख ही था, लास्ट मंथ 27 था, और 1-2 दिन पहले का जो हमेशा मेरा टाइम भी रहता है तो 25 तारीख था। तो मेरे माइंड में था कि मैं नवरात्रि का व्रत नहीं रख पाऊँगी। माता रानी की ऐसी कृपा हुई, माता रानी चाहती थी कि मैं ये व्रत रखूं, कलश की स्थापना हुई। 20 को ही जो भी है मेरा पीरियड आया, 24 को मैं सिर धोकर नहाई। अगले दिन मैंने पूरे घर की सफाई की, खिड़की दरवाज़ा जाला वगैरह सब की और खुद से सारा सामान लेकर आई और फिर मैंने कलश की स्थापना की। और पढ़ाई तो मेरी हुई ही नहीं थी, बिल्कुल ही नहीं। ऐसे माहौल में बिना मतलब कि किच कला कलेश में पढ़ाई मुझसे नहीं होती है। फिर भी मैं एग्ज़ाम देकर आ गई। यही बोले चलो एग्ज़ाम दे लो, ये कर लो वो कर लो। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, मेरी पढ़ाई हुई नहीं है, मैंने एग्ज़ाम नहीं देना है। फेल हो जाऊँगी, मुझे फिर रोना आएगा कि मैं फेल हो गई हूँ। मैं पढ़कर कहते कोई बात नहीं, चलो। फिर मैं गई थी एग्ज़ाम देने, 30 तारीख को जो था BPSC 67, तो मैं देकर आई हूँ।
कट ऑफ जिस हिसाब से बता रहे हैं, अगर उतना होगा तो उम्मीद है, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था, इजी भी था, और अगर थोड़ा वो देखा जाए तो आसानी से बन सकता था। लेकिन मेरी रिवीज़न ही नहीं हुई थी। रिवीज़न जब 2 दिन 3 दिन पढ़ लेती अच्छे से, फिर 10 दिन 1 हफ्ता वही हाल हो जाता, क्योंकि अब नहीं बर्दाश्त होता है। कोई चीज़ कोई कुछ बोल देता है ना तो अब बड़ी तकलीफ़ होती है। सब कुछ करते हुए मैं क्यों सुनूं? शुरू से सुनती आ रही हूँ, ऐसा नहीं कि अभी मैं शुरू से सुनती आ रही हूँ, तब सुनने का मन नहीं करता। इसलिए मैं अब जहाँ मुझे लगता है कि मैं चुप रहती हूँ, मैं बात ही करना बंद कर देती हूँ। और उनको लगता है कि तुमको तुमसे बात करने में तकलीफ है, ऐसे वैसे हर तरह ना, इधर से ये रास्ते चलो इस रास्ते भी नहीं जाने देना, उस रास्ते चलो इस रास्ते भी नहीं जाने देना, हर तरह से। लेकिन कलश की स्थापना है, माँ विराजमान है और घर में अंडा बन रहा है, और मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी क्या बेटे की भी हिम्मत नहीं है कि जाके अपने पापा को बोले कि पापा क्यों बना रहे हो, मत बनाओ। पता है रिएक्शन क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, हम लोगों को पता है कि पड़ेगा किसी पे नहीं, मुझे को पड़ेगा। हर तरह से मैं अच्छा भी करती हूँ ना, तब भी लोगों को फ़ोन कर करके मेरे बारे में बुराई ही निकलती है मुझसे। लेकिन मुझे पता है मैं अच्छा कर रही हूँ तो मैं अच्छा कर रही हूँ। तो माता रानी समझे, मैं हमेशा कहती हूँ इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जो बना रहा है, जो ला रहा है वो समझे, ऊपर है। मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, हस्बैंड भी नहीं खाते हैं, और लहसुन प्याज तो बनता ही नहीं है। और रॉक्सी है, जानवर है, बेजुबान है, उसे मैं क्या बोलूँ? वो उसको तो जो देंगे वो खा लेगी। वो तो देने वाले को समझना चाहिए ना कि नहीं, इस तरह से करना चाहिए। इवन छठ में भी आता है, दिवाली में भी आता है। कोई पूजा व्रत नहीं जाता कि जिस दिन वो अंडा नीचे ना बनाते हो, चिकन रॉक्सी के लिए ना बनता हो। लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। बोलना क्या, उनको खुद समझ में आना चाहिए। मदर इन लॉ छठ करती थी तो थोड़ी ये सारी चीज़ें आती थी या खुद बनाकर खाते थे, लेकिन मैं करती हूँ तो होता है। तो मैं बोलूँगी तो उसका क्या होगा मैं जानती हूँ। मेरा बोलना काल है, मैं सही बोलूँगी तब भी जाऊँगी, गलत बोलूँगी तब तो जाऊँगी। इसलिए कहती हूँ कि अगर आप कुछ कह रहे हो तो दूसरे से उम्मीद बिल्कुल मत करो। जो कर रहे हो अपना करते रहो शांति से। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ। कपड़े रेलिंग पे रखे हुए, पसारा हुआ रखा हुआ है, उसको सबको उठा के रखूँगी। और आज शाम को जगरना भी है, तो जगरना की पूजा के लिए नीचे मुझे जाना पड़ेगा झाड़ू पोछा लगाने। तो मैं नीचे जा रही झाड़ू पोछा लगाने। और फूल जो है बिट्टू ले आया था तोड़कर, तो फूल फ्रिज में रख देती हूँ, नहीं तो रात तक सूख जाएगा। और बाकी क्या कहूँ मैं, कुछ नहीं कहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। माता रानी आप पे विशेष कृपा करे और मुझ पे भी।